वेलकम। आज के इस ग्रामर विश्लेषण में हम उस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं जो फ्यूचर टाइम यानी भविष्य काल को लेकर अक्सर बनी रहती है। जी हाँ, हम विल और शैल के सटीक उपयोगों को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं ताकि आगे से इसे लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बेसिक्स, फिर विल की ताकत, उसके बाद शैल की बारीकियां, फिर हम वाक्य बनाना सीखेंगे, रूल्स और गलतियों पर बात करेंगे और अंत में करेंगे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की शुरुआत करते हैं। मूल बातें यानी भविष्य को समझना। देखते हैं कि ये दो बेहद जरूरी हेल्पिंग वर्ब्स असल में काम कैसे करते हैं। जरा ध्यान दें, जब भी कोई हिंदी वाक्य गा गी गे पर खत्म होता है, जैसे मैं जाऊंगा या वो आएगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो काम अभी होना बाकी है। और बिल्कुल यहीं पर विल और शैल की एंट्री होती है, जो हमारे इरादों और आने वाले कल की तस्वीर को एकदम साफ कर देते हैं। भविष्य के ये बेसिक वाक्य बनाने का एक बहुत ही आसान, कह सकते हैं सबसे आसान फॉर्मूला है। हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: काम करने वाला यानी सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, और आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म यानी V1। बस यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर और देखते हैं कि विल की ताकत असल में हमारी रोजमर्रा की बातचीत को कैसे आकार देती है। सच कहूं तो विल बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि इसके 4 मुख्य काम हैं: किसी फ्यूचर एक्शन को बताना, पक्के वादे करना, तुरंत लिए गए फैसले बताना या फिर कोई भविष्यवाणी करना। ये वाक्यों में गजब का आत्मविश्वास लाता है। इन 2 उदाहरणों में फर्क देखिए। एक तरफ है दिल से किया गया वादा, आई विल हेल्प यू, और दूसरी तरफ है अचानक लिया गया एक फैसला, आई विल बाय दिस शर्ट। दोनों ही स्थितियों में विल का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है ना कमाल की बात कि एक ही शब्द गहराई और तुरंत आए ख्याल दोनों को कितनी आसानी से व्यक्त कर देता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जहां हम विल के थोड़े ज्यादा फॉर्मल और विनम्र कजिन यानी शैल की बारीकियों को समझेंगे। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर इसमें एक अलग ही ताकत और विनम्रता झलकती है। खासकर जब हमें कोई सुझाव देना हो या किसी को मदद ऑफर करनी हो, तो ये हमारी भाषा में एक खास तरह का शिष्टाचार घोल देता है। इन दोनों वाक्यों के बीच का बारीक अंतर समझिए। शैल वी स्टार्ट पूछकर हम एक साथ काम शुरू करने का सुझाव दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शैल आई ओपन द विंडो एक बहुत ही विनम्र व्यक्तिगत मदद की पेशकश है। ओके, तो अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरह के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है, बस नॉट जोड़ना है। लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में और भी ज्यादा नेचुरल साउंड करना है, तो विल नॉट की जगह इसके छोटे रूप वोंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही वोंट प्ले, ये बातचीत को काफी सहज बना देता है। और अगर क्या से शुरू होने वाले सवाल पूछने हो, इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है। बस विल या शैल को उठाकर वाक्य की बिल्कुल शुरुआत में ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे विल यू कम। बस बन गया आपका सवाल। अब आते हैं हमारे 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर, नियम और आम गलतियां। देखते हैं कि किन गलतियों से बचकर हम अपनी ग्रामर को बिल्कुल सटीक रख सकते हैं। तो ये है हमारा गोल्डन रूल, इसे हमेशा याद रखना है। विल या शैल के बाद हमेशा, जी हाँ हमेशा, वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1 का ही इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा पक्का रूल है जो कभी नहीं बदलता। अक्सर लोग वर्ब में एस या ing लगाने की गलती कर बैठते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ही विल कम्स या शी विल गोइंग। बिल्कुल गलत है। सही तरीका हमेशा ही विल कम या शी विल गो होता है। बेस फॉर्म पर टिके रहना ही सही अंग्रेजी की असली कुंजी है। अगर अपनी डेली लाइफ की बातचीत में और भी ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट लगना है, तो इन छोटे कॉन्ट्रैक्शंस में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। जब हम आई विल की जगह आयल या यू विल की जगह यूल बोलते हैं, तो हमारी अंग्रेजी काफी धारा प्रवाह लगती है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। अब तक जो भी थियोरी हमने समझी है, उसे असल दुनिया के अभ्यास यानी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस के लिए एक साथ लाते हैं।
चाहे हम घर पर हों, स्कूल में हों या दोस्तों के साथ मजे कर रहे हों, भविष्य के इरादों को व्यक्त करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर जगह लागू होते हैं। मदर विल कुक डिनर से लेकर वी शैल प्ले फुटबॉल तक ये हमारी हर दिन की बातचीत का एक अहम हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि हम एक के बाद एक विल स्टेटमेंट्स जोड़कर किसी के भविष्य की पूरी कहानी भी सुना सकते हैं। जैसे अली की कहानी, ही विल वेक अप अर्ली, ही विल स्टडी डेली, ही विल बिकम सक्सेसफुल। छोटे छोटे वाक्य मिलकर कितनी बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं, है ना? तो अब वक्त आ गया है एक छोटे से टेस्ट का। आज की इस चर्चा में हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे आजमाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इन 5 हिंदी वाक्यों को मन ही मन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। चलिए अब इन जवाबों को चेक करते हैं और देखते हैं कि एक्शन में विल और शैल का सही इस्तेमाल कैसे होता है। अगर रूल्स को ध्यान में रखा गया है तो ये जवाब बिल्कुल सटीक बैठेंगे। आई विल कम टुमारो, शी विल नॉट प्ले वगैरह। आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे है ये फाइनल समरी मैट्रिक्स। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन स्ट्रक्चर को एक साथ रखा गया है। ये एक तरह से आपकी चीट शीट है जिसे याद रखने पर भविष्य में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और अंत में स्क्रीन पर लिखा ये विचार एक बहुत ही बेहतरीन भविष्यवाणी करता है। यू विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली वन डे इफ यू प्रैक्टिस डेली। लगातार अभ्यास से कोई भी कॉन्फिडेंट बन सकता है। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, अगर आज से ही इन छोटी छोटी ग्रामर की बारीकियों का रोजाना अभ्यास किया जाए तो आने वाले कल में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी।